हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? और इसका ये पार्ट 1, ठीक है ना, इसका ये पार्ट 1 आज स्टार्ट होने वाला है, यानी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन के साथ मैं आपके लिए प्रस्तुत हुआ हूं। आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया, वाष्पन गलन क्वथन पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे आसपास हैं, हमारे अराउंड अस, ठीक है ना, हमारे चारों तरफ जो पदार्थ मौजूद हैं वो क्या शुद्ध हैं या नहीं है। जो सांस, यानी कि जैसे हम ऑक्सीजन गैस की सांस लेते हैं तो क्या वो हवा हमारी शुद्ध है या नहीं है, कौन से पदार्थ शुद्ध होते हैं और कौन से पदार्थ अशुद्ध होते हैं, इन सब के बारे में आइए जानते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। तो सबसे पहले हमारा चालू होता है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या हमारे पास आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं। हेडिंग डालते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है ना, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ क्या होता है, तो आइए शुरू करते हैं। पदार्थ, ठीक है ना, मैटर। आपको पता होगा कि द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। पदार्थ यानी द्रव्य यानी पदार्थ, इसी को द्रव्य भी कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं? द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, अवस्थाओं के बारे में सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम वर्गीकरण करने वाले हैं। तो इसमें आते हैं हम इसको, यानी पदार्थ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? पदार्थ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है शुद्ध और दूसरा आता है अशुद्ध, यानी शुद्ध पदार्थ और दूसरा है हमारा अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, 2 प्रकार के पदार्थों के बारे में हमें पढ़ना है, जानकारी लेना है, ठीक है ना। तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं इनको हम फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं। इनका अनुपात निश्चित होता है, नंबर 1 पर तत्व और नंबर 2 पर होते हैं यौगिक। ये पूर्णतः शुद्ध होते हैं, इनमें अगर कोई इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां उपस्थित नहीं होती हैं, ठीक है ना। अशुद्ध पदार्थ होते हैं, इनको मिश्रण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? मिश्रण भी कहा जाता है। और मिश्रण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांग मिश्रण और दूसरे होते हैं विषमांग मिश्रण, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे शुद्ध पदार्थ में कौन आता है? तत्व और यौगिक। और अशुद्ध में कौन आता है? मिश्रण आता है, ठीक है ना। तो मिश्रण के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, ठीक है ना। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? अब हम इसको साफ करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। तो आज हम हेडिंग डालने वाले हैं शुद्ध पदार्थ। क्या होते हैं भैया? शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो किसी पदार्थ को हम शुद्ध कब कह सकते हैं? जब उसके सभी रासायनिक यानी अवयव एक समान हो। यानी लिख सकते हैं वह पदार्थ जिसके सभी अवयव समान होते हैं। अवयव समान होते हैं, है ना। वह पदार्थ जिसके सभी अवयव मतलब होता है जिनसे वो बना होता है। अवयव मतलब क्या है? जिनसे वो बना होता है, समान होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध
पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना भैया, क्या कहलाएंगे? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। वह यानी वह पदार्थ जिसके सभी अवयव समान होते हैं, समान अवस्था में होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे कि सोडियम है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? जिंक, ETC, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है ना। अब अभी आपने पढ़ा कि शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। तो जो हमारी पहली डेफिनेशन शुरू होती है वो है तत्व, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, आगे कंपटीशन में इंग्लिश बहुत काम आती है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा होता है तत्व। क्या शुरू हो जाता है भैया? तत्व है हमारा। एलिमेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। क्या होते हैं एलिमेंट्स? आइए देखते हैं। वह पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, वह पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, है ना, वह पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में, ठीक है ना, वह पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता। तत्व कहलाते हैं। वह पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता, तत्व कहलाते हैं। आई बात समझे? वह पदार्थ, एक बार फिर से, तो जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता, वो सब तत्व कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर देखें तो लोहा, ठीक है ना, लोहा का सिंबल, चलो प्रतीक लिख देते हैं। लोहा का प्रतीक Fe होता है। सोना यानी Au होता है। सोडियम, पोटेशियम, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? तत्व कहलाते हैं। ETC आदि, ये सब तत्व होते हैं। ठीक है ना। तो इन्हें हम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है ना। हाँ, दो या दो से अधिक भागों में हम इन्हें किसी भी प्रकार से नहीं बांट सकते हैं। ये एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है। आइए हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का वर्गीकरण। देखिए, तत्वों को दो तीन भागों में, तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तीन भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। नहीं, थोड़ा सा इसमें रुकते हैं, अभी क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं। पहले थोड़ा सा तत्व की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, CHERES एलिमेंट्स, यानी तत्वों की विशेषताएं पढ़ते हैं। तत्वों की विशेषताएं देखते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये तत्व है। ठीक है ना। तो नंबर 1, प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। यानी जो परमाणु तत्व है वो छोटे छोटे कणों यानी परमाणुओं से मिलकर के बना होता
होता है। तो प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है भैया? परमाणु होता है। ठीक है ना। नंबर 2, समान तत्वों की सभी परमाणु गुणधर्मों में, समान तत्वों के सभी परमाणु गुणधर्मों में समान होते हैं। ठीक है ना। समान तत्वों के सभी परमाणु जो हैं वो गुणधर्मों में क्या होते हैं भैया? समान होते हैं। सभी के गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी एक जैसे ही होंगे तभी वो तत्व बना, अन्यथा शुद्ध पदार्थ में ही नहीं रहता, अशुद्ध में चला जाता है। ठीक है ना। अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 118 तत्व हमें ज्ञात है। टोटल 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 27 मानव निर्मित है। यानी 118 में से 27 तत्व ऐसे हैं जो मनुष्यों द्वारा यानी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में बनाया गया है। ठीक है ना। ये होती है विशेषता। नंबर 4 है तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं कर सकते, 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, अब इसको हम साफ करते हैं। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, यानी तत्वों के वर्गीकरण में चलते हैं। तो हेडिंग हमारी बनती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तत्वों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं भैया? तत्वों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तत्व को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। यहां लिख सकते हैं तत्वों को निम्नलिखित 3 भागों में, तत्वों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। कितने में? नंबर 1 पर आता है मेटल। तत्वों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मुख्य रूप से 3 भागों में ही बांटा जा सकता है। इसमें आता है नंबर 1 मेटल, यानी कि धातु। ठीक है ना। मेटल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या होती है मेटल, कैसे होते हैं, धातु क्या होते हैं। ठीक है ना। उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ओके। तो तत्व क्या होते हैं ये सब देख लेते हैं। तो मेटल की बात करें तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है ना। वे पदार्थ या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, वो कहलाते हैं धातु।
ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल Fe, ठीक है ना, Fe हो गया, गोल्ड हो जाता है, सिल्वर हो जाता है, कॉपर हो जाता है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ETC, ये सब क्या है, धातु हैं। क्या है भैया, ये सब धातु हैं। इन्हीं को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। कैसे त्यागते हैं, आइए देखिए। आयरन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और 2+ बना देता है, +2 इलेक्ट्रॉनों का डोनेट कर देता है। कॉपर हमारा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2+ बनाएगा। सोडियम हमारा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम ++1 इलेक्ट्रॉन बना देता है। Fe2+ 1 इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तो Fe3+ बना देगा, +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग रहे हैं। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो सब मेटल कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा सुन लीजिए, दूसरी डेफिनेशन भी इसकी हम बताते हैं आपको। वे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन आपके लिए लेके आया हूं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं। तो वे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। अर्थात जिनमें करंट प्रवाहित हो जाता है, जिनमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। जैसे रोटियां बनती हैं, मम्मी रोटी बनाती है ना, चिमटा से पकड़ती हैं, सेकते हैं, तो चिमटा धीरे धीरे पिछला हिस्सा भी गर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो वो बात कह रहा है कि वे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अर्थात जिनमें ऊष्मा और करंट का प्रवाह होता है, बिजली का प्रवाह हो जाता है, बिजली फ्लो हो जाती है, वो कहलाते हैं धातु। आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से। ठीक है ना। अब हम चलते हैं दूसरी डेफिनेशन पर। ठीक है ना। तो इसको साफ करते हैं। ये कहलाएगा अधातु। नंबर 2 पर आता है दूसरा वर्गीकरण, अधातु यानी कि नॉन मेटल। ठीक है ना। क्या कह सकते हैं इसको, नॉन मेटल कहते हैं इंग्लिश में, अधातु, नॉन मेटल। तो जैसा कि धातु था उसी तरह की डेफिनेशन इसमें बनाते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है ना। क्या कहलाते हैं भैया, अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है ना। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है ना, आदि। ठीक है। अब क्लोरीन कैसे, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl- बना लेगा, ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Br- बनाएगा। अब ये क्या बन रहे हैं, ऋणायन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ऋणायन बन रहे हैं। और सल्फर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो जो है S- हो जाएगा। ऑक्सीजन भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये 2- हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और माइनस आयन यानी ऋणायन बनाते हैं, वो कहलाते हैं अधातु। अथवा दूसरी परिभाषा पे आते हैं कि वे पदार्थ जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं,
अधातु कहलाते हैं। ठीक है ना। वे पदार्थ जो विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होते हैं भैया, कुचालक होते हैं, अर्थात जिनमें करंट प्रवाहित नहीं होता, विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, वो कुचालक कहलाते हैं। जैसे हम कांच होता है हमारा, है ना, रबड़ है, प्लास्टिक है ना, कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, अधातु होते हैं। क्या होते हैं भैया, अधातु होते हैं, इनमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है ना। तो वे पदार्थ जो धातु जिनमें विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता है, वो अधातु कहलाते। ये तो दूसरा प्रकार था। अब हम चलते हैं। आशा करता हूं कि समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, और समझ में आए भैया तो थोड़ा सा कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है। इसके अलावा ठीक है ना, और आपकी बढ़िया सी पढ़ाई फ्री में आपके घर पर आसानी से होती है। ठीक है ना। तो अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि उपधातु। नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा उपधातु। ठीक है ना। क्या नाम है भैया, उपधातु, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड्स, उपधातु। धातु में करंट प्रवाहित होता है, उपधातु में अधातु में करंट प्रवाहित नहीं होता। लेकिन उपधातु जो होते हैं कि वे पदार्थ जो थोड़े बहुत गुण धातुओं के और थोड़े बहुत गुण अधातुओं के, दोनों के रखते हैं, वो कहलाते हैं उपधातु। ठीक है ना। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन के लिखेंगे। वे तत्व जो धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों के गुण वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है ना। वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। यानी धातुओं के भी गुण रखें और अधातुओं के भी गुण रखते हैं, वो कहलाते हैं उपधातु। ठीक है ना। जैसे कि मतलब इनमें थोड़ा बहुत करंट प्रवाहित होता है और थोड़ा बहुत नहीं होता, दोनों के गुण होते हैं, दोनों के प्रॉपर्टी को रखते हैं, वो कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक एग्जाम्पल, और इसका सिंबल होता है AS। ठीक है ना। आर्सेनिक हो गया। एंटीमनी हो गया, एंटीमनी। ठीक है ना। एंटीमनी यानी SB, ये होते हैं आपके क्या, उपधातु। ठीक है ना। क्या होते हैं भैया, उपधातु होते हैं। तो वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये था भैया तत्व, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व के बारे में। तत्व की परिभाषा हो गई, तत्व की विशेषताएं हो गई, और तत्व का क्लासिफिकेशन भी हो गया। इससे आगे का टॉपिक आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।